अस्सलाम वालेकुम। ये वो सिलेबस है जो कि सरकार की तरफ से स्कूलों को दिया गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खामोशी से इस सिलेबस को नोट कर लीजिए, अपनी बुक खोल लीजिए, अगर बुक नहीं तो एक पॉइंटर और साथ में एक पेज ले लीजिए। मैं जो आपको बताता चलता हूँ तो आप इसको नोट करते जाइए। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। काफ़ी सारे सिलेबस इंटरनेट पर पड़े हैं जिसमें काफ़ी सारे फेक हैं। लोगों ने सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर सिलेबस, जो फेक सिलेबस हैं उनको पता ही नहीं सिलेबस कौन सा सही है, तो उन्होंने पुराने सिलेबस दे रखे हैं व्यूज़ की खातिर। तो स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस सिलेबस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस नीयत के साथ कि किसी का फ़ायदा हो जाए। अगर आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी तक पहुंचती है और जब तक वो उस वीडियो को देखेगा या जब तक वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करेगा, उसको पढ़ेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट सिलेबस 9th क्लास की फिजिक्स का मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर इसमें है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन, वर्नियर कैलिपर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जो एग्जाम्पल वो एक ही है जो कि 1.4 है। एक्सरसाइज की अगर बात की जाए क्लास वर्क की, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1.1 है, जो पहला क्वेश्चन है, उसकी 4 जुज़ें हैं। ठीक है, चौथी जुज़ है, 5वीं जुज़ है, 7वीं, फिर ये 10वीं जुज़ है। ठीक है, और जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारे आपने करने हैं, यानी कि चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये 2 इसलिए लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस बीच में 4 के बाद 5वां, छठा और ये 7वां, 7 तक सारे करने हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन से लेकर ये 11वें क्वेश्चन तक आपने करने हैं। उसके बाद 12वां नहीं करना, फिर 13वां करना है। और प्रॉब्लम्स भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, जिसमें ये देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम करना है आपने, फिर छठा प्रॉब्लम करना है और फिर 8वां प्रॉब्लम करना है। और होमवर्क की अगर बात की जाए तो पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.1 में आपको पहले जुज से लेकर तीसरी जुज तक करना है, फिर छठी जुज है, इनके पहले 3 जुज़ें हैं। ठीक है, चौथी 5वीं नहीं है, फिर छठी जुज़ आपने करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, फिर 5 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करना है, फिर 12 करना है। और प्रॉब्लम्स आपके पास सिर्फ 3 है, चौथा प्रॉब्लम है, 5वां है और 9वां प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, कैनेमैटिक्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? रेस्ट एंड मोशन पहला टॉपिक, दूसरा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, और जो तीसरा है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, फिर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर है स्पीड टाइम ग्राफ, फिर है इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। फिर उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं वो चौथी एग्जांपल है, चौथी एग्जाम, ये जहाँ पे डैश का निशान, इसका मतलब है 2, यानी कि चौथी से लेकर 10वीं तक, यानी कि चौथी भी है, 5वीं भी है, छठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं तक। उसके बाद जो क्लास वर्क है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी ये देखिए चौथी जूज से लेकर ये 7वीं जूज तक है, फिर 9वीं जूज है, फिर 10वीं है, फिर 12वीं जूज है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो छठे क्वेश्चन से लेकर 8वें क्वेश्चन तक आपने करने हैं। फिर उसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां नहीं है, फिर 13वां क्वेश्चन करना है आपने। प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो तीसरे प्रॉब्लम से लेकर 5वीं, इनके तीसरा भी है, चौथा भी है, 5वां भी है, फिर छठा नहीं करना, फिर 7वां प्रॉब्लम है, फिर 8वां प्रॉब्लम आपने करना है। होमवर्क की अगर बात की जाए तो उसमें जो 2.1 क्वेश्चन है उसमें तीसरी जूज है, फिर 8वीं जूज से लेकर 11वीं जूज तक ये सारे आपने करने हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 5वां है, फिर 9वां है, फिर 10वां है। अब इसमें अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो पहला प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है और छठा प्रॉब्लम आपने करना है। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, डायनामिक्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास एंड वेट, फिर है फोर्स एंड मोमेंटम, फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स डेली लाइफ एप्लीकेशंस, फिर है फ्रिक्शन, फिर है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये फार्मूला भी दिया हुआ है। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं वो पहली एग्जांपल है, तीसरी एग्जांपल है और छठी एग्जांपल है, ये 3 है। एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर जो 3.1 है इसकी तीसरी जूज है और 8वीं जूज है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नहीं है। ठीक है,
फिर 5 से लेके 10 तक है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 10 तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर 17 है। और अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं, 5वां प्रॉब्लम है और 9वां प्रॉब्लम है, इनका 3.5 और 3.9। अब होमवर्क की बात करें, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है 3.1, उसमें ये देखिए पहली जुज़ है, दूसरी जुज़ है, फिर 5वीं जुज़ है, फिर 7वीं से लेकर 9वीं जुज़ तक ये सारे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा यानी कि 3.4 है, फिर 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 14 से लेकर 17 तक यानी कि 14, 15, 16 और ये 17 तक है। अब प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो 3.1 से लेकर 3.4 तक ये, ठीक है, ये चारों हैं। उसके बाद फिर 5वां, 6वां, 7वां नहीं है, फिर 8वां है और फिर 10वां है। अगले चैप्टर की बात करते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसमें है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस, हेड टू टेल रूल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, टॉर्क और मोमेंटम। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फिर इक्विलिब्रियम है, फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसके बाद जो एग्जांपल हैं वो 2 हैं, दो नहीं है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, चौथी और 5वीं भी है। यानी कि 4.2, ये जो डैश है इसका मतलब है 2, यानी कि लेकर 4.5 तक सारी हैं। एक्सरसाइज की अगर बात की जाए क्लास वर्क में, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें दूसरी जुज़ है, फिर चौथी जुज़ से लेकर 7वीं जुज़ तक सारे हैं। फिर चौथी जुज़ है 4.4, फिर 5वीं जुज़ है, फिर 4.7 से लेकर 4.9 तक सारे हैं, फिर 4.10 नहीं है, 4.11 है, 4.12 है। अब प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो 4.1 यानी कि पहला प्रॉब्लम है, फिर 4.3 यानी कि तीसरा प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद 7वां प्रॉब्लम है और उसके बाद फिर 8वां प्रॉब्लम है। और ये होमवर्क की अगर बात की जाए तो 4.1 में जो हैं जुज़ हैं, ये देखिए पहली 3 जुज़ें हैं, ठीक है ना, फिर ये 8वीं जुज़ है, उसके बाद ये 6ठा सवाल है, फिर 10वें से लेकर 13 तक सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं। फिर प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो दूसरा प्रॉब्लम है यानी कि 4.2, और फिर चौथे प्रॉब्लम से लेकर 6ठे तक, यानी कि चौथा भी है, 5वां भी है और 6ठा प्रॉब्लम भी है। 5वें चैप्टर की बात करते हैं कि ग्रेविटेशन, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फिर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन, फिर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद है मास ऑफ अर्थ, फिर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उसके बाद जो एग्जाम्पल हैं वो 2 हैं, पहली एग्जाम्पल है और दूसरी एग्जाम्पल है। क्लास वर्क की अगर बात की जाए तो जो पहला क्वेश्चन है उसकी तीसरी जुज, सॉरी सिर्फ दूसरी जुज है, और जो अगला जो 8वां क्वेश्चन है फिर इसमें 9वां भी है और 10वां क्वेश्चन भी है। प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो उसमें 5.4 है और 5.5 है, 5.8 यानी कि 5.9, यानी कि प्रॉब्लम्स में चौथा प्रॉब्लम है, 5वां है, फिर 8वां है, फिर 9वां प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं, अगर होमवर्क की बात की जाए तो इसमें ये देखिए पहली जुज़ है, तीसरी है और चौथी जुज़ है। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, फिर 12वां क्वेश्चन है, फिर 13वां क्वेश्चन है। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहले प्रॉब्लम से लेकर तीसरे प्रॉब्लम तक हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर 7वां प्रॉब्लम है। अगला जो चैप्टर है वो है वर्क एंड एनर्जी। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एफिशिएंसी है, पावर है, और जो एग्जांपल हैं वो सिर्फ 4 हैं, दूसरी एग्जांपल है, तीसरी है, 5वीं है और 7वीं एग्जांपल है। एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो क्लास वर्क में जो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दूसरी जुज़ है, तीसरी जुज़ है, फिर 7वीं जुज़ है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, ठीक है, फिर उसके बाद 14वां क्वेश्चन है। और प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो प्रॉब्लम्स चौथे से लेकर 6ठा यानी कि चौथा भी है, 5वां और 6ठा प्रॉब्लम भी है। होमवर्क की अगर बात की जाए तो पहले क्वेश्चन में ये देखिए पहली जुज़ है, फिर ये देखिए चौथे से 6ठी जुज़ है, फिर उसके बाद 9वीं जुज़ है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी है, फिर उसके बाद 3 नहीं 4 है, फिर 5 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 16 है। फिर प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो वो 1 से लेकर 3 यानी कि पहले 3 प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद 7वां प्रॉब्लम है और उसके बाद फिर 9वां प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं 7वें चैप्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर प्रेशर इन लिक्विड्स,
फिर डेंसिटी, फिर पास्कल्स लॉ, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, और उसके बाद जो एग्जाम्पल वो सिर्फ 2 हैं, दूसरी एग्जाम्पल है और 7वीं एग्जाम्पल है। अब क्लास वर्क और होमवर्क में अगर देखा जाए, क्लास वर्क में उन्होंने ये देखिए, मैं इन दोनों को एक साथ बताता हूँ। यदि क्लास वर्क में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये देखिए 8वीं जुज़ है, फिर तीसरी जुज़ भी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्लास वर्क की बात की जाए तो 22वां सवाल है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो पहला प्रॉब्लम है और उसके बाद सिर्फ 6ठा प्रॉब्लम है। होमवर्क की अगर बात की जाए तो सिर्फ तीसरी जुज़ है, ठीक है, 6ठा सवाल है, 6ठा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 15वां है, फिर 17वां है, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो 5वीं है और 12वीं प्रॉब्लम है। अब है अगले चैप्टर की बारी। ये देखिए वो है चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टॉपिक्स इसमें जो हैं टेम्परेचर एंड हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, हीट कैपेसिटी है, चेंज ऑफ स्टेट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ एवेपोराइजेशन है, द एवेपोरेशन भी है, थर्मल एक्सपेंशन भी है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, फिर है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद जो एग्जांपल हैं वो एग्जांपल 5वीं से लेकर 7वीं, यानी कि 5वीं भी है, 6ठी और 7वीं एग्जांपल भी है। क्लास वर्क एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये देखिए 6ठी जुज़ है और 7वीं जुज़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक सारे हैं। फिर प्रॉब्लम्स 2 हैं, 4थी प्रॉब्लम है और 8वीं प्रॉब्लम है। और होमवर्क की अगर बात की जाए तो इसमें पहले क्वेश्चन में 4थी जुज़ है, 5वीं जुज़ है और 8वीं जुज़ है, ठीक है। फिर इसमें तीसरा सवाल है, 10वां सवाल है, और प्रॉब्लम नंबर 3 है और 7वीं प्रॉब्लम अवेलेबल है। अगला जो चैप्टर है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, चैप्टर नंबर 9। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट पहला टॉपिक है, फिर उसके बाद एक कंडक्शन है, फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी है, फिर कन्वेक्शन है, फिर कन्वेक्शन करंट्स इन एयर, उसके बाद यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, फिर लैंड एंड सी ब्रीजेज है, उसके बाद ग्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग रेडिएशन, ग्लाइडिंग अलग टॉपिक है, रेडिएशन अलग टॉपिक है, और इसमें एक्सरसाइज एक ही है जो कि पहली है, एग्जाम्पल एक ही है जो कि पहली है। अब क्लास वर्क की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन में दूसरी जुज़ है, फिर 6ठी जुज़ से लेकर 8वीं जुज़ तक है, फिर 4था क्वेश्चन है, फिर 9वां क्वेश्चन है, फिर 7वां क्वेश्चन है, और सिर्फ दूसरा प्रॉब्लम इसमें है। होमवर्क की अगर बात करें तो इसमें पहले क्वेश्चन में पहली जुज़ है, तीसरी जुज़ है, 5वीं है और 9वीं जुज़ है, और फिर दूसरा सवाल है, 5वां सवाल है, और प्रॉब्लम्स पहला है। अब एक्सपेरिमेंट जो इसमें आपको करने पड़ेंगे वो मेजर करना है, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स। ओके, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो अपने फाइंड आउट करना है क्या, द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। तीसरा जो है इन्वेस्टिगेट करना है क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ अ लिमिटिंग फ्रिक्शन and normal reaction to find the coefficient of sliding friction between a wooden block and horizontal surface. ओके, चौथा जो है आपने डिटरमाइन करना है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ग्राफिकली यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टेबल। अब 5वां है टू फाइंड द वेट ऑफ अ नॉन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। छठा है टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम एंड hence find G by calculation. 7वां है to study the relationship between the load and extension. हेलिकल स्प्रिंग की बात करेंगे by drawing a graph. उसके बाद जो 8वां है to find the specific heat, ठीक है, by the method of mixture using polystyrene cups used as a container of negligible heat capacity. और जो आखिरी और 9वां है वो टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, इसको शेयर कर दीजिए। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।